मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आज पुनः आपका स्वागत करता हूं नित्य की तरह चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। भगवान की लीलाओं को समझना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। कभी तो भक्त पर तुरंत कृपा कर देते हैं वो दयालु, और कभी जन्मों जन्मों तक उस भक्त की परीक्षा लेते रहते हैं। उनके विधान को वे ही जाने। हर युग में करुणा करने अपने भक्तों पर करुणा की है, उनकी रक्षा की है। अपना मान गंवाकर भी अपने अनन्य भक्त का मान रखा है। अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं। जैसे भगवान वैसे ही उनके भक्त। तो जिस प्रकार भगवान भक्त का साथ नहीं छोड़ते, वैसे ही भक्त भी बड़े जिद्दी होते हैं। वैसे ही भक्त भी प्रभु का सानिध्य कभी नहीं त्यागते। उनके अतिरिक्त यानी प्रभु के अतिरिक्त, परमात्मा भगवान के अतिरिक्त उन्हें कुछ सूझता ही नहीं, पागल है। अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में एक जगह कहा है कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। पवने पवनातामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जानवी। उन्होंने स्पष्ट रूप से राम को सबसे श्रेष्ठ शस्त्रधारी बताया है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। विष्णु भगवान के एक पैर का अंगूठा शैया के थोड़ा बाहर आ गया और पानी की लहरें उस अंगूठे से खिलवाड़ करने लगी। एक कछुए ने दूर से यह सब दृश्य देखा। इस दृश्य को देखा तो उसके मन में विचार आया कि यदि मैं भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जिह्वा से, अपनी जीभ से छू लूं तो मेरी मोक्ष हो जाएगी। और अंगूठा छूने के लिए अंगूठे की दिशा में रवाना हो गया, बढ़ने लगा। उसे उधर आते हुए देख शेषनाग ने देख लिया और जोर से फुफकार मारकर कछुए को भगा दिया। कछुआ बेचारा भागकर छुप गया। कुछ समय पश्चात, थोड़े समय के उपरांत, जब शेषनाग जी का ध्यान हट गया तो उसने पुनः प्रयास किया, लेकिन इस बार लक्ष्मी जी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उसको भगा दिया। फिर से कछुआ भागकर छिप गया। इस प्रकार उस कछुए में इतना साहस आया, उसने इतनी हिम्मत बटोरी कि अनेकों प्रयास उसने किए, लेकिन अनेकों प्रयास किए उसके उपरांत भी शेषनाग और लक्ष्मी जी के कारण उसे सफलता नहीं मिली। वो भगवान के अंगूठे को नहीं छू पाया। समय बीतते गया, सतयुग बीतकर त्रेता आ गया और इस बीच उस कछुए ने अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करते रहा, सतत प्रयत्नरत रहा। वो इतने लंबे समय में अपने तपोबल के कारण उसने दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली थी। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु भगवान राम का, शेषनाग लक्ष्मण जी का और लक्ष्मी जी सीता मैया के रूप में अवतरित होंगे और वनवास के समय गंगा पार उतरने की आवश्यकता पड़ेगी। अब वह केवट के रूप में जन्म ले चुका था। जन्मों जन्मों से जिस समय का इंतजार था वो समय भी आ गया। युगों युगों तक तपस्या करने के उपरांत उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे। और इतना ही नहीं, इस बार आए हुए इस अवसर को, इस सुयोग को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता था। उसे याद था कि शेषनाग क्रोध से फुफकारते हैं और मैं डर कर चला जाता हूं, किंतु वह जानता था कि अब की बार लक्ष्मण जी के रूप में वे मुझ पर बाण भी चला सकते हैं। पर उसने भय को त्याग दिया था। लक्ष्मण जी के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था, उस अवसर को खो देना नहीं।
अब वो क्षण आ गया। केवट ने कहा, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता। और हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूं। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दें, भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दें, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूं, तब तक हे कृपालु मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी जानकी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे, जैसे वे उनसे पूछ रहे हों, कहो अब क्या करूं। उस समय तो केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था और तुम लोग इसे भगा देते थे, पर अब तो ये दोनों पैर मांग रहा है। केवट बड़ा चतुर था। उसने अपने साथ ही साथ अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया। चरणों को धोकर पूरे परिवार सहित उस चरणामृत का पान करके उसी जल से पितरों का तर्पण करके अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र को गंगा के पार करवा दिया। जब केवट भगवान के चरण धो रहे थे, बड़ा प्यारा दृश्य बन रहा था। बहुत ही सुंदर दृश्य था वो। भगवान का एक पैर धोकर उसे निकालकर कठौती से बाहर रख देते हैं और जब दूसरा धोने लगते हैं तो पहला वाला पैर गीला होने से जमीन पर रखने से धूल भरा हो जाता है। केवट दूसरा पैर बाहर रखते हैं, फिर पहले वाले को धोते हैं। ऐसे एक एक पैर को 7-7 बार धोते हैं। ये सब देखकर केवट कहते हैं, प्रभु एक पैर कठौती में रखिए और दूसरा मेरे हाथ में रखिए ताकि मैला न हो। और जब भगवान ऐसा ही करते हैं तो जरा सोचिए कि क्या स्थिति बनी होगी। एक पैर कटौती में है, दूसरा केवट के हाथों में। भगवान दोनों पैरों पर खड़े नहीं हो पाते। ऐसी परिस्थिति में भगवान बोले, केवट ऐसे तो मैं गिर जाऊंगा। केवट बोला, चिंता क्यों करते हो भगवान, दोनों हाथों को मेरे सिर पर रखकर खड़े हो जाइए, फिर नहीं गिरेंगे। जैसे कोई छोटा बच्चा उसकी माँ उसे स्नान करवाती है तो बच्चा माँ के सिर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है, भगवान भी आज वैसे ही खड़े हैं। भगवान केवट से बोले, भैया केवट, मेरे अंदर का अभिमान आज टूट गया। केवट बोला, प्रभु ऐसा क्यों बोल रहे हैं। भगवान ने कहा, सच कह रहा हूं केवट, अभी तक मेरे अंदर अभिमान था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूं, पर आज पता चला कि भक्त भी भगवान को गिरने से बचाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।